नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। आंदोलन हमेशा एक नेता को जन्म देता है, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, फिर 70 के दशक में प्रसिद्ध जेपी आंदोलन हो, फिर 2010 के करीब एक बहुत बड़ा आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, फिर पिछले साल उत्तराखंड में बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाला आंदोलन जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, पूरे उत्तराखंड में इसकी हलचल सुनाई दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जिसे लीड कर रहे थे बॉबी पवार, और बॉबी पवार के रूप में बेरोजगार युवाओं को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए एक नया नेता मिला, जिसको लोगों ने कहा ये हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बॉबी पवार की। बॉबी पवार ने आज टिहरी लोकसभा के लिए नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन पत्र भरते समय जिस तरीके की भीड़, ये भीड़ खासकर युवाओं की भीड़ थी, जो जोश युवाओं में दिखा, उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद बॉबी पवार इस बार जो है कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को। अब हम बात करते हैं टिहरी लोकसभा में इस बार बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो माला राज्य लक्ष्मी शाह को दिया है। माला राज्य लक्ष्मी शाह जो हैं शाही परिवार से आते हैं और इससे पहले भी वो सांसद रह चुकी हैं, वर्तमान में भी वो सांसद हैं, और पूरा बीजेपी का जो सिस्टम है वो माला राज्य लक्ष्मी शाह के साथ है। और बीजेपी के ज़्यादातर कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि इस बार जो है माला राज्य लक्ष्मी शाह पुनः ये सीट जीतकर संसद में पहुंचेंगी। वहीं अब हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस बार जो है टिकट दिया है एक बहुत ही अनुभवी नेता को, जिनका नाम है जोश सिंह गुनसोला। जोश सिंह गुनसोला के साथ भी देखा जाए तो एक लंबा अनुभव है जोश सिंह गुनसोला को। मसूरी विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, और जोश सिंह गुनसोला के साथ भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो संगठन है, कांग्रेस संगठन है और उनकी अपनी टीम है। वहीं अब बात करते हैं बॉबी पवार की, तो बॉबी पवार का ये पहला चुनाव है। 4-5 साल पहले शायद बॉबी पवार को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अचानक जो है बेरोजगारों की आवाज़ उन्होंने इस तरीके से उठाई कि बेरोजगार संघ के वो नेता बन गए, और आज जो है बॉबी पवार ने लोकसभा प्रत्याशी के लिए टिहरी लोकसभा से जो है नामांकन पत्र भरा है। अब कहने वाली बात ये है कि अब शायद, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ जो है आज बॉबी पवार के साथ दिखी, उसे देखकर लगता है कि बॉबी पवार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। और अगर बॉबी पवार कड़ी टक्कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है ये नुकसान होगा बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि जितने भी वोट बॉबी पवार को पड़ेंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो ये बात अलग है, लेकिन अगर वो अच्छे वोटों से हारते भी हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बिल्कुल नुकसान होगा बीजेपी या कांग्रेस को, क्योंकि जीत या तो बीजेपी कैंडिडेट की होने वाली है या फिर कांग्रेस की होने वाली है। चूँकि बॉबी पवार के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जिस तरीके का सपोर्ट बॉबी पवार को मिला है, अगर बदलाव की बयार बही तो हो सकता है इस बार टिहरी लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर बॉबी पवार नहीं भी जीते और अच्छे खासे वोट उन्हें पड़े तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा उस कैंडिडेट को, चाहे वो कैंडिडेट बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो, उस कैंडिडेट को नुकसान होगा, और वो नुकसान होगा बॉबी पवार की वजह से। अगर बॉबी पवार जीतते हैं तो शायद ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा उत्तराखंड की राजनीति में। देखते रहिए मुद्दा टीवी।